की देखिए, अमेरिका में -50 डिग्री टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही है? 50 डिग्री माइनस में, यानी कम है। 0 डिग्री पे बर्फ जमता है और -50 डिग्री टेम्परेचर है। हजारों आदमी है जो अपने घर में नहीं घुस पा रहे हैं। धरती से 5 फीट ऊपर तक बर्फ जमा हुआ है। वो लोग कैसे रहते हैं? लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई पल्ला तो है नहीं, इतनी भी ठंडी नहीं कि हड्डी गल रहा है, फिर भी उकुस पुकुस कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 12 घंटा से कथा खींच रहे हैं। ये आप लोगों के लिए ही कथा है और आप लोगों के ही मेहनत और तपस्या का फल है। और आप लोगों ने ही ये आयोजन किया है, आप लोगों ने चंदा चिट्ठा दिया है। और देखिए, कोई भी नाच गान है 10 घंटे से कम का नहीं होता है। और कहते हैं कि 10 नहीं तो बस नहीं। उसके पहले नचनिया का दम भी चला जाए तो फिर नचा नचा के उसको पैसा देते हैं, पैसा नहीं देते उसको। लेकिन भगवत कथा में ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम हो गया है। इसलिए आप लोगों को जब थोड़ा देर सवेर हो जाए ना तो आगे से उठ के नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे श्रोता है जो बहुत दूर से आए हैं, तो दूर ऐसा थोड़ी कि लंका से आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो 2-4 किलोमीटर तो ऐसे भी जा सकते हैं। पर ठीक है, समय से कथा खत्म होगी। पर आयोजन करता जो हमारे जजमान सर युवा साथी लोग हैं ना, उसका कहना कि 10 मिनट और खींचिए। खींच दें क्या? आप लोग सड़क तो नहीं जाइएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, उस प्रियव्रत ने एक बार 7 परिक्रमा करी थी तो धरती माँ के 7 समुद्र और 7 सागर हो गए थे। प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था आग्निद्र। और जो पहला खंड था, ये द्वीप था, जम्बू द्वीप, उसका अधिपति बने। और महाराज आग्निद्र के भी 9 बेटा हुए थे। और उसमें पहला बेटा था महाराज नाभि, तो जम्बू द्वीप का 9 खंड किया। तो उसी जम्बू द्वीप में जो प्रथम खंड है जनाब खंड, और महाराज नाभि उसके अधिपति बने। महाराज नाभि को कोई बाल बच्चा नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ किया और उसी से भगवान प्रकट हुए ऋषभ देव जी के रूप में। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज, उन्हीं ऋषभ देव जी महाराज के घर में भरत जैसे प्रतापी राजा हुए पुत्र के रूप में। भरत जी का जन्म हुआ और ऋषभ देव जी महाराज जंगल को चले गए। और भरत जी महाराज बाल्यकाल से ही एक अद्भुत लीला करते रहे, बड़े साहसी राजा हुए। तो आज तक जो इस देश का नाम अजनाब खंड था, तो भरत जी के नाम से भारतवर्ष हो गया। भरत जी महाराज भी चौथेपन में जंगल को गए थे, नदी किनारे गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने, पुलह आश्रम में। तो वहीं पर एक मिर्गी को बचाने लगे। तो मिर्गी के बचाने के चक्कर में भरत जी, मिर्गी तो फंस गई, लेकिन मिर्गी के बच्चे को बचा लिए और आश्रम में ला करके रख लिए। अब भरत जी तो राजपाट छोड़ के आए थे ना, किस लिए? तो तप करने के लिए। पर यहाँ तपस्या छूट गया मिर्गी के बच्चा को बचाने में। अब उसी का लालन पालन, उसी का देखरेख करने लगे और भक्ति ध्यान भजन सब चला गया। अब क्या हुआ, समय बीता। एक दिन वो बड़ा हुआ जानवर था तो भाग गया जंगली जानवर के साथ। अब भरत जी इतने आसक्त थे ना मिर्गी के बच्चा में कि भरत जी उसके वियोग में ही शरीर छोड़ दिए। सोचिए, अब मिर्गी के बच्चे के वियोग में शरीर छोड़ेगा तो क्या बनेगा? तो अंते यामति सागति, जहाँ ख्याल जाएगा ना वैसा शरीर मिलता है। जहाँ वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो वाई। जहाँ मरते समय ख्याल होगा वैसा शरीर होगा। संसार का कोई भी ख्याल यदि मरते समय हो गया ना तो उसी तरह का खराब शरीर मिलेगा। केवल भक्ति सत्संग का यदि ख्याल रहता है ना मरते समय, तो उसे मनुष्य शरीर मिलता है। और नहीं तो कोई पति का ख्याल करते मरा तो कहते शुगर, और पत्नी का ख्याल करते तो शुगर नहीं। कुतिया होए चूहड़े घर की, और नहीं तो चंडाल के घर का कुत्ता बिल्ली बनता है। ये सब ख्याल होता है। तो इसलिए मरते समय का ख्याल जरूरी होता है। क्या? तो मरते समय भक्ति ध्यान भगवान का नाम का ख्याल होना चाहिए।
जैसे मोबाइल से आप फोटो लेते हैं, आप जब बटन दाबते हैं तो उस समय जैसा आप चेहरा रहता है वैसे फोटो आ जाता है। पहले आपके यहाँ नहीं, मतलब नहीं है। मरते समय का ख्याल। एक बार एक माता जी ना सोची कि जब मरते समय का ख्याल से अब मनुष्य शरीर मिलता है, भक्ति मिलता है अगले जन्म में, तो मरते मरते ही भगवान का नाम लेंगे, अभी से माथा पच्ची करने का क्या ज़रूरत है। तो पहले कुछ नहीं की, और जब मरने लगी तो मुंह से राम राम नहीं निकले। तो उसका बेटा सब बड़ा अच्छा था, बार बार गिड़गिड़ा रहा कि माता जी अब मर रही हो, कम से कम बोलो राम 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 राम। अब माता जी बोले तो मुंह से निकले आम आम आम। अब बोलना चाहे राम तो निकले आम। अब बेटा सब परेशान। तो एक आदमी को पकड़ के लाया, वो बड़ा कार्टून था, वो कॉमेडियन। वो बोला कि हम माता जी को बुलवा देंगे। कैसे? तो एक आदमी को वो भी पकड़ के लाया जिसका नाम था राम प्रसाद बाबू। अब माता जी को पूछ रही, माता जी ये जो सामने सज्जन खड़ा है क्या नाम है, बोलो जल्दी बोलो क्या नाम है। अब माता जी वैसे देख ली बड़ी ध्यान से, इसके बाद बोलती है ईचिया खिखिरनी के दुल्हा। अब बोल के मर गई। अब कहीं उसका नाम नहीं लेकर के उसके घरवाली का नाम ले ली, क्योंकि जीवन भर नाम नहीं ली थी ना, इसलिए नाम का की बड़ी महिमा है। भरत जी गड़बड़ हो गया, मृगा शरीर में चले गए, पर कुछ दिन के बाद ही वो शरीर छूट गया। फिर से भरत जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, क्योंकि भक्ति का बीज नाश नहीं होता। थोड़ा सा सजा मिला और फिर आ गए। अब भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया स्कूल में भी। यहाँ पर भरत जी को स्कूल में भेजा गया तो वहाँ पढ़ते लिखते कम थे, इधर उधर का उठ पटांग काम ज़्यादा। गुरुजी बोले जाओ घर, तुम अब नहीं पढ़ पाओगे। घर में आया तो पिता कहते बेटा जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो चलो फिर खसी बकरी चराओ, माल मवेशी को, घर में सानी कुटी करो, घास भूसा करो, और क्या करोगे। तो घर में भी भरत जी उठ पटांग काम करने लगे। अब पिताजी परेशान, अब क्या करें। तो सबों ने सोचा कि काम धंधा ठीक से नहीं कर रहा, चलो इसको खेत पर भेज दो खलिहान में। तो उधर बाध वन में को मचना बना के मकई का पहरा करने के लिए भरत जी को बैठा दिए मचना पे। और जब खाने पीने की जरूरत हो तो भोजन भेज दे। और इस तरह से भरत जी वहीं रहने लगे, खेत बाध वन में ही। समय बीतता गया। वहीं दूर में एक जंगल में एक भील रहता था, भील का सरदार। उन्होंने माँ काली से कोबला किया था कि हे माँ, हमको जब बेटा होगा ना तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। सोचिए क्या चढ़ाऊंगा? नर बलि। आप लोग भी कथा सुन करके घर में जाके नहीं काली मैया के सामने कोबला कर दीजिएगा कि हमको भी नाती हो जाएगा तो नर बलि चढ़ा दूंगे। पुलिस वाला को पता चलेगा, रपेटने लगेगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। ये तो बेचारा ही खसी बकरी है, बेजुबान जीव है, तो जाके जब कर देते हैं। कलश यात्रा में यहाँ बैठक में पास हुआ कि बिसहरी माई के पास जल भरेंगे। बाद में हमको पता चला कि वहाँ दर्जनों पटुआ का कान कटता है। हमको लगा ये मामला गड़बड़ हो गया, पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े कुछ करते हैं, हमारे लिए तो शुद्ध जल ही है। तो ये हमारे माता को बूचड़ खाना के स्थान में हम लोग रखने लगे। तो माता को फूल पत्ती अगरबत्ती दीजिए, मैया हंसती रहेगी, कितना आशीर्वाद देगा कि ले नहीं पाइएगा। आई उठ पटांग काम कीजिएगा तो ऐसा शराप मिलेगा ना कि फिर कहना मुश्किल है। नरबली का कोबला किया, उसको घर में बेटा हो गया भील को। तब कहते हाँ भेलै ने बेटा, लो भेलै कौन चीज, होना था तो हो गया। जिसको बाल बच्चा होने का होगा ना तो एक फूल चढ़ा दीजिए, एक प्रसाद, एक लड्डू चढ़ा दीजिए, हो जाएगा। और नहीं होने का होगा 1000 दर्जन पटुआ चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए वो गलत काम है। भील को बच्चा क्या हुआ कि आदमी को खोजने लगा। चेला चटिया को बोला जाओ सीधा सरपट किसी को खोज के ला। और उसका चलवा खोजते खोजते वहाँ गया। वो महाराज जी जो मचान पर लेटे थे उसी को पकड़ लिए। चलो कहाँ? तो वहाँ भंडारा हो रहा है, महाराज जी करा रहे हैं। और वो भरत जी को पकड़ के ले आए जंगल। भरत जी को पहले स्नान करवाए, नया नया कपड़ा चनन टीका एकदम जनेऊ पहना दिए।
इसके बाद हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई 5 गो मीठा खिलाए। हाय भरत जी जब खाया पिया तो पेट फूल के फूकना हो गया एकदम। हाय गदगद प्रसन्न, कितना दिन से खानों नहीं मिला था। बाद में वो भील ने पकड़ के लाया, कहते माँ काली के सामने सर झुकाओ। भरत जी झुका लिए सर। अब भील ने वो तलवार निकाला, चमचमाता हुआ, और जैसे उठाया ना, भरत जी कहते भैया ये किस लिए है? भील ने कहा सुन, वो हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई फ्री का आया था क्या? भैया तो जितना खाया उसके बदले में बलि होगी तुम्हारी। और तो भरत जी परेशान की, बाप रे भाई दुनिया वाले तो बड़ी खतरनाक है, पहले खिलाते हैं बाद में उसी को खा जाते हैं। देखते हैं बकरी को कैसे हरी हरी लाला के देते हैं, एकदम जिलेबी का पत्ता, तो आम का पत्ता, खेसारी, बथुआ, मेथी, मंगरेल सब पत्ता खिलाते हैं। अब बकरिया भी लपल 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 लपल, कभी मुंह बंद ही नहीं उसका। अब कहिए इतना जो मेहनत करते किस लिए? तो आगे है ना पार्टी होने वाली, होली दिवाली दशहरा, इसमें खाने वाले पीने वाले के किस्मत का सितारा चमक जाता है। जितना पर्व त्योहार है, कुछ होने तो बकरी काटो लो, मतलब और कुछ नजर नहीं आता उसको, काट मार ही करते रहते हैं। पूजा पाठ भक्ति भजन फूल पत्ती अगरबत्ती ध्यान भजन के साथ होता है, काट कुट क्या नखड़ा है? तो कहने का अभिप्राय है कि बेजुबान जीव को तो मारते हैं पर उसको खिलाते हैं, उसके बदले में उसी को खा जाते हैं ना। दुनिया में यही स्वार्थी है, स्वार्थ का युग है। भरत जी सोचने लगे हमको भी खिलाया, लगता है हम ही को मारेगा ये, पर मैं तो माँ के सामने झुका हूँ और माँ मेरी रक्षा करे। भरत जी झुके हैं, पर आज माँ काली को लगा कि आज तक ये अज्ञानी जीव भोले भाले जीव को मारता था, बेजुबान जीव को, पर आज एक ब्रह्म ज्ञानी की हत्या, ये तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा संसार का, मेरी पूजा दुनिया में नहीं होगी, ये अनर्थ में अन्याय में नहीं देख सकती। आज मैं इन सब को मजा चखाऊंगी। माँ काली के हाथ में गाड़ा सा फरसा तो हाथे में न रहती है, आजकल के पर्स लेकर के मैडम जी तक घूमती है, पर माता की जो पूजा करती माता के हाथ में हथियार ही रहता है। आप ज्ञान समझिए क्या संकेत है माता जी की। माता जी कहती है बेटी बेटो बेटा और बेटियों तुम लोग ध्यान दो, तुझे यदि दुनिया में शांति से बचना जीना है ना, तो उसके लिए हथियार रखना ही पड़ेगा। मतलब डू और डाई, जीने के लिए मरने करो या मरो, मतलब जीवन रक्षा के लिए आत्म रक्षा के लिए शास्त्र और आत्म कल्याण के लिए शास्त्र और जीवन रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी होती है। तो बड़े बड़े संकट विपत्ति से बचने के लिए हमारे देश में एक से बढ़कर एक वीरांगनाएं थी। झांसी की रानी की तलवार जब चमकी तो मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसलिए कहने का भाव है कि अस्त्र शस्त्र और शास्त्र दोनों जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। माँ काली के हाथ में तलवार। अब देखा कि भरत जी महाराज सर झुकाए हैं, ब्रह्मज्ञानी की हत्या ये कैसे संभव है? तो उसी समय जैसे भील ने तलवार उठा के मारना चाहा, माँ काली ने मूर्ति फाड़ कर प्रकट हो गई, भील के तलवार को छीन ले और सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान हो गई। बोलिए काली माता की जय। भरत जी सोचा चलो मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, और वहां से चले गए। अच्छा बोलिए कि भील तो माँ काली का भक्त था ना, तो उसका गर्दन क्यों उड़ा? क्योंकि वो कुबाखर भक्त था। तो जो जभे देते हैं वो कुबाखर भक्त हैं। तो वो दिन दूर नहीं है, माता की तलवार कहाँ धौना पे गर्दन पे गिरेगा और कितने टुकड़ी होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ढंग से भक्ति कीजिए तो माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा।